हेलो। तो कैसे हो भाई सभी? आई होप सभी अच्छे हो गए। आवाज़ भी मेरी प्रॉपर आ रही होगी। तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 7। इससे पहले 6 लेक्चर और कर चुके हैं हम। जिसने भी भाई वो वीडियो नहीं देखी है उनको देख लेना पहले। और हम आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द 11 डिजिट नंबर इफ द 11 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स वाई। बोल रहा है यदि 11 अंक की संख्या ये वाली 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट एक्स वाई का मान क्या है? भाई हमें अंडर रूट एक्स वाई का मान बताना है। 72 भाई होता क्या है? आप बोलोगे 72 होता है 8 और 9। 8 गुना 9 ये तो होता है 72। 8 से कटने के लिए संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो हम ऐसे काट के देख लेंगे। अंदर लिखेंगे 5x6, यहाँ पे लिखेंगे 8। तो 8 से मैं इसको कितनी बार काटूं जो लास्ट में 6 बचे और ये भी 8 से कट जाए। आप बोलोगे 8 के पहाड़े में 16 आता है, मतलब यहाँ पे हमें हासिल एक उतारनी है। तो x की जगह 8 सत्ते 56 होता है, तो x की जगह मैं क्या रख लूँ? आप बोलोगे x की जगह 7 ही रख लो। भाई x की जगह 7 रखूंगा तभी तो 8 सत्तू क्या होगा? 56। एक बचेगा ऊपर से उतरेगा 6, और 8 दूनी 16, तभी तो भाई ये 8 से कटेगी संख्या। एक बार तो कटेगी 7 रखने पे। अब इसमें से 4 माइनस कर दो, और एक बार संख्या कटेगी 3 रखने पे भी। भाई 3 रखने पे भी ये 8 से कटेगी। समझ गए? वरना काट के देख लो एक बार अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो। 5 3 6, अगर मैं इसको 8 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 6 बार 48, बचेगा 5, ऊपर से उतरेगा 6, और 7 बार 56। बोला आया? ये समझ नहीं आया? तो हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यू आ गई भाई? हमारे पास एक्स की फिलहाल क्या आ गई है? 2 वैल्यू। कौन कौन सी? 7 और 3। ये एक्स की वैल्यू है भाई, 7 और 3। एक 3 है और एक 7 है। अब 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए भाई? क्या कंडीशन है 9 से कटने के लिए? आप बोलोगे अगर संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। अब देखो 5 और 5 10, 10 और 8 18, ये 9 से कट जाएगा। 6 और 4 10, और 8 18, ये 9 से कट जाएगा। बचेगा क्या? आप बोलोगे 8 बचा और 5 बचा, मतलब क्या बच गया? 13। 13 प्लस वाई। अगर मैं एक बार, और बचा क्या? एक्स। एक्स भी तो बच रहा है। एक्स की क्या थी एक वैल्यू? 3, +3। और दूसरी क्या थी? 7। मेरे पास अभी ये दो कंडीशन है 9 से कटने के लिए। ये दो कंडीशन है ना, ये क्या है? 16 जमा वाई। और ये क्या है? 20 जमा वाई। ये मेरे को 9 से काटना है तो क्या होना चाहिए? 18। तो वाई की जगह क्या हो सकती है वैल्यू? 2। ये मेरे को 9 से काटनी है तो क्या होनी चाहिए वाई की वैल्यू? आप बोलोगे वाई की जगह होनी चाहिए 7, ये बन जाएगा 27, तभी तो 9 से कटेगा। और वाई की वैल्यू क्या आ गई? एक, सॉरी, वाई की वैल्यू एक आ गई 7। तो हमारे पास वाई की भी दो वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई है और एक क्या आ चुकी है भाई? 7। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अंडर रूट एक्स वाई। एक बार एक्स क्या था? 3। अगर हमने 3 रखा था एक्स तो वाई क्या आया था भाई? आप बोलोगे 2 आया था। एक तो हमारा आंसर ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा? जब हमने एक्स 7 लिया था तो वाई क्या आया था? आप बोलोगे 7। एक हमारा आंसर ये हो सकता है। ये क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट के अंदर 7 गुना 7, तो 7 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6। हमारे पास आ गए इस क्वेश्चन के दो आंसर। ऑप्शन में क्या है भाई? अंडर रूट 6 है, आप बोलोगे नहीं है। 7 है, आप बोलोगे 7 है। ऑप्शन नंबर सी।
देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM क्या है भाई? 693। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है? 77, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या बतानी भाई, है क्या? भाई LCM और HCF होता क्या है? आप बोलोगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? LCM के और HCF के। एक संख्या क्या है हमारे पास? आप बोलोगे 77। दूसरी हमें बतानी है। LCM कितना दिया हुआ है 693। और HCF कितना है हमारे पास? 11। 11 इस 77 को काटेगा 7 बार। अब 7 इसको काटेगा कितनी बार? आप बोलोगे 99 बार। तो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? 99। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% की छूट पर दिया। अंकित मूल्य पर दे रहा है भाई छूट। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं, ठीक है। और उसे क्या हुआ भाई? और 480 में बेचा। यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता भाई? 20% का। हमें बताना क्या है? CP बतानी है, क्रय मूल्य पूछा है हमसे। तो कैसे करेंगे इसको, देखो भाई, 20% की छूट दी है तो बिकी कितने में होगी चीज? आप बोलोगे 80 में। सेलिंग प्राइस दिया कितना हुआ है? 480। ये क्या है? 80 की वैल्यू। यहाँ से 100 से गुना करके MP निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 8 काटेगा 48 को 6 बार में। MP क्या आ गया? 600। फिर क्या बोला था उसने? उसने बोला था यदि उसने कोई भी छूट नहीं दी होती। कोई छूट ना देने का मतलब है कि उसने चीज MP पे ही बेची होती तो उसको प्रॉफिट होता 20% का। MP पे बेची होती तो प्रॉफिट होता कितने का? 20 का। किसकी वैल्यू है ये? 120 की। हमें निकालनी किसकी है? 100 की। 100 की मतलब CP। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 12 60 को काटेगा 5 बार में। आंसर क्या आ जाएगा? 500 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो औसत कितना हो जाता है भाई? 19 हो जाता है। हमें क्या बतानी है? टीचर की एज बतानी है कितनी। कैसे करेंगे भाई? ये वाला क्वेश्चन मैंने तुमको 2 3 बार बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में भी, अगर तुमको याद हो तो। मैंने उसमें क्या बताया था? मैंने कहा टीचर आ रहा है ना, तो क्या बढ़ रहा है भाई? एवरेज हमारी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? टीचर 18 तो लेके ही लेके आ रहा है, 18 किलो वजन तो लेके आ रहा है, सॉरी। वजन मान के कर लो। मैं तुमको बता रहा हूँ 18 वर्ष मतलब 18 एज तो लेके ही लेके आ रहा है टीचर। और फालतू कितनी लेके आ रहा है? आप बोलोगे पहले 18 वर्ष थी औसत, अब 19 हो गई। एक फालतू लेके आ रहा है। कितने लोगों पे? 15 तो बच्चे थे। एक खुद कौन था? एक खुद था टीचर। तो टोटल कितने हो गए? आप बोलोगे 16। तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी भाई? 18 + 16 मतलब 34। आ गया समझ? अगर समझ नहीं आया तो एक बार और बता रहा हूँ। भाई टीचर आने आने की वजह से हुआ क्या है? औसत 18 थी, हो कितनी गई? 19। कितनी बढ़ गई? एक बढ़ गई। एक बढ़ी है, कितने लोगों पे बढ़ी है भाई? 15 तो बच्चे ही थे, एक खुद टीचर था। तो टोटल कितने लोग हो गए? 16 लोगों पे बढ़ी है। और टीचर जो आ रहा है उसकी वजह से एवरेज बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये 18 तो लेके ही आ रहा है अपनी एज। और उससे इतनी फालतू लेके आ रहा है। 18 तो लेके ही आ रहा है और फालतू लेके आ रहा है इतनी। तो क्या हो जाएगा? 18 + 16। टीचर की एज हो जाएगी 34। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एबीसी की दक्षता, उनकी भाई एफिशिएंसी दी हुई है ये 2:5:3। एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 27 दिन में करते हैं।
एक कार्य को कितने दिन में कर देते हैं तीनों मिलके? 27 दिन में। हमें बताना क्या है, बी और सी मिलकर उस कार्य का 4/9 भाग कितने दिन में करेंगे? ए बी सी की एफिशिएंसी है कितनी टोटल? ए बी सी की आप बोलोगे 5 3 8 और 2 10। टोटल 27 दिनों में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो कितना जाएगा भाई? 270। ये काम हमें करवाना किससे है? आप बोलोगे बी और सी से। बी और सी की एफिशिएंसी है कितनी? ये है 8। और हमें काम करवाना कितना है? 4/9। 4 इसको काटेगा 2 बार, 9 इसको काटेगा 27 को 3 बार, 2 इस 10 को काटेगा 5 बार। आंसर कितना आ जाएगा? 3 × 5 15। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई एक्स का मान ज्ञात करो। ये रहा एक्स। ऐसे लिख लो भाई 144। 3 अंक के बाद 3 अंक से पहले पॉइंट है, तो ऊपर जाएंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगी। नीचे कितना आ जाएगा? 144। यहां से ये पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो आएगी नीचे, एक्स के पास 1 जीरो आ जाएगी। अब देखो भाई क्या होगा। 144 से 144 कट जाएगा, ये 10 एक्स की इधर गुना हो जाएगी। पेन चेंज कर लेता हूँ। 10 एक्स की इधर गुना हो जाएगी और 1000 की इधर गुना हो जाएगी। सॉरी, एक्स को ले जाते हैं ना इधर, 10 को इधर ही छोड़ देते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ कितनी जाएगी? आप बोलोगे 144। 10 तो पहले ही था इधर, ये 3 जीरो और आ जाएंगी, 1 2 और 3। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? कितनी जीरो है नीचे? टोटल 4। तो पॉइंट कितने अंक से पहले लगेगा? आप बोलोगे 4 अंक से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.0144। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सॉरी 1। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 12,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज अर्शवार्धिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है? ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया अब इन्होंने? भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ही बेकार है। मतलब पूछा ही क्यों, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। हमसे पूछा क्या है भाई? चक्रवर्ती ब्याज। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 और अमाउंट भी दी हुई है। अमाउंट कितनी है? 15,870। तो ब्याज तो भाई कोई भी बता देगा। 12,000 प्रिंसिपल है, अमाउंट कितनी है? 15,870। इनका डिफरेंस ही तो होगा भाई ब्याज हमारा, 3870। ये तो भाई बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की क्या बतानी है जी? लंबाई। बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे। कैसे बताएंगे? ट्रेन की लंबाई होगी कितनी भाई? आप बोलोगे ट्रेन की लंबाई होगी 15 सेकंड में व्यक्ति को पार किया है और किस स्पीड से किया है? आप बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18 से कर देंगे इसकी गुना। 6 इसको काटेगा 3 बार में, 3 15 को काटेगा 5 बार में। आंसर आ जाएगा 5 × 5 = 25, 1 जीरो ये बच रही। आंसर आ जाएगा 250 मीटर। बोला है समझ के नहीं? बोल दो बोल दो बोल दो। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ए और बी ने 6 और 7 के अनुपात में क्या किया है? निवेश किया है। 6 महीने बाद सी बी के बराबर निवेश करता है और उसके साथ जुड़ जाता है, उन दोनों के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 33,000 था तो सी का हिस्सा बताना भाई है कितना? बता दोगे? देखो भाई है कौन कौन।
ए है, बी है और सी है। 6 और 7 के अनुपात में निवेश कर रहा है कौन कौन? ए और बी, 7। बोल रहा है सी आया है कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। और निवेश कितना किया है उसने? बी के बराबर। बी के बराबर मतलब 7। 6 महीने बाद आया है तो कितने महीने तक क्या होगा इसने? 6 महीने तक। और इन दोनों ने पूरा पूरा साल किया, एक एक साल। बोला है ना सवाल में, 1 साल बाद उनकी ये वो है, उनका लाभ ये है 1 साल बाद। तो इन्होंने 12 महीने, इसने 12 महीने। ये तो आया ही 6 6 महीने लेट है, तो ये कितना करेगा भाई? 6 महीने ही करेगा। काट लूं 6 से पहले ही? भाई गुना करके भी काटना है तो पहले ही काट लो ना, इससे अच्छा है तो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। कितना हो जाएगा भाई? 14 7 21, 21 और 12 आप बोलोगे 33। 33 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 33,000। 1000 गुना है अपने आप का। पूछी किसकी है? पूछी किसकी है? सी का हिस्सा पूछा भाई, सी का हिस्सा 7 का। तो 7 भी कितनी हो जाएगी अपने आप की? आप बोलोगे 1000 गुना। आंसर कितना आ जाएगा? 7,000। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनका एलसीएम कितना है? 120। संख्याओं का योग बताना है। संख्याओं का योग है कितना? 7। 7 की वैल्यू बतानी है। सारी क्या है? 7 की मल्टीपल है। इनका एलसीएम है कितना? 12। 12 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 120। कितनी है भाई? 10 गुना। तो 7 भी कितना हो जाएगा अपने आप का? 10 गुना। आंसर कितना आ जाएगा? 70। आ गया समझ? आ गया? बोलो बोलो। भाई हमसे पूछा है संख्या का योग, एलसीएम दिया हुआ है। इनका एलसीएम क्या है कितना भाई अनुपात का? आप बोलोगे 12। 12 की वैल्यू है कितने सवाल में? 120। 10 गुना है। इनका योग बताना है भाई। 4 और 3 का योग होगा कितना? 7 होगा। तो 7 भी अपने आप का कितना हो जाएगा? 10 गुना। आंसर कितना आ जाएगा? 70। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक बिलियन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है और ऊंचाई क्या कर दी जाती है? आधी। नए आयतन और पुराने आयतन के बीच का अनुपात हमें बताना है भाई। नई वॉल्यूम और पुराने वॉल्यूम का रेशियो है कितना? रेडियस को क्या कर रहे हैं भाई? रेडियस को आप बोलोगे एक थी, 2 कर दी। रेडियस तो कर दी है। और ऊंचाई क्या कर दी? आधी। और हाइट क्या कर दी भाई? अगर हाइट 2 थी तो बाद में कितनी कर दी? 1 कर दी। तो वॉल्यूम होगा क्या भाई सिलेंडर का? आप बोलोगे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h। रेशो πr²h। ये तो है भाई ओरिजिनल ओ। ये है क्या? न्यू। पाई से तो पाई कटी, रुको 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। पाई से तो भाई पाई पाई कट ही जाएगा ना। ये कांस्टेंट है क्योंकि रेशियो डिपेंड करेगा इन पे। पहली रेडियस कितनी थी? 1। तो 1 का स्क्वायर। हाइट कितनी थी पहले? 2 गुना 2। बाद में रेडियस कितनी कर दी गई? 2 कर दी गई, तो मतलब 2 का स्क्वायर। और हाइट कितनी कर दी गई? आधी कर दी गई, मतलब 1। तो कितना होगा भाई? आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा 2:4। 2:4 मतलब 1:2। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शांत जल में एक नाव की गति कितनी है भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने में 36 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लगने वाला समय बताना है भाई। अपस्ट्रीम होता क्या है भाई? आप बोलोगे अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस स्ट्रीम। मतलब नाव की गति माइनस धारा की गति। अपस्ट्रीम की स्पीड हो क्या जाएगी फिर इस हिसाब से? 15 यहाँ पे थी नाव की। धारा की कितनी थी? 3। कितनी हो जाएगी? 12। हमसे बोला है 36।
कि डिस्टेंस 12 की स्पीड से कितने घंटे में तय कर लेगा? भाई साहब बता देंगे, 3 घंटे में कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन एलजेब्रा का है। एलजेब्रा का मैंने क्वेश्चन देखो, ये आया है सीजीएल में। एलजेब्रा का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि भाई तुम्हारे पेपर में भी पूछे जा रहे हैं एलजेब्रा के सवाल। तो मेरे को लगा था ये आ सकता है, तो इसलिए मैंने ले लिया। क्या दिया हुआ है भाई? एक्स जमा वाई जमा जेड तो दिया हुआ है 19, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र दिया हुआ है क्या? 133। और हमसे पूछा क्या है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो भाई वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल होते हैं ये एक्स वाई जेड। वेरिएबल है कितने? आप बोलोगे कितने हैं वेरिएबल टोटल? एक एक्स है, एक वाई, एक जेड है। आप बोलोगे वेरिएबल है 3। वेरिएबल कितने हैं? 3। इक्वेशन कितनी है? आप बोलोगे इक्वेशन एक तो ये रही, एक, और एक इक्वेशन ये रही, 2। इक्वेशन कितनी है? 2। वेरिएबल है 3। तो हम अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। अगर वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो हम अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी, जो तुम्हारा मन करे। मेरा मन कर रहा है जेड को 0 मान लूं। मान लूं जेड को 0 फिर। देखो जेड को 0 मानने से हो क्या जाएगा? जहां जहां जेड है वो सब खत्म हो जाएगा। ये जेड खत्म हो जाएगा, यहां से ये जेड खत्म हो जाएगा। वाई गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। जेड 0 था, 0 गुना एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सवाल बचा कितना तुम्हारा? अब तुम्हारा सवाल बस इतना सा बचा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 19। और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, आप बोलोगे 133। पूछा क्या है फिर हमसे? हमसे पूछिए एक्स वाई की वैल्यू। भाई इसको तो अब सभी कर देंगे ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होगा कितना? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। 19 का स्क्वायर हो कितना जाएगा? 361। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है सवाल में? 133। हमसे पूछा क्या है? एक्स वाई, सॉरी ये प्लस है। पूछा क्या है? एक्स वाई, तो इसको ऐसे ही रहने दूं। अब 361 में से क्या घटेगा? 133 घटेगा तो बचेगा कितना? आप बोलोगे बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2। ये कितने के बराबर आ गया? 2xy के। पूछा क्या है? एक्स वाई। 2 से काट दो इसको, एक्स वाई की वैल्यू आ कितनी जाएगी? आप बोलोगे 114। ऑप्शन नंबर 1। आगे सबको समझ? बढ़ू आगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? तो कैसे करते हैं इन सवालों को? देखो भाई, एक से कितना हो रहा है भाई साधारण ब्याज पे कोई राशि? आप बोलोगे 102, एक से 2 हो रही है। ब्याज कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। कितने सालों में? आप बोलोगे 5 साल में। 5 साल में हमें करानी कितनी है? 8 गुनी करानी है। एक से क्या करानी है भाई? 8। कितने के ब्याज लेना है हमको? 7 का ब्याज लेना है। देखो भाई ये एक से एक ब्याज मिल रहा है 5 साल में, तो 7 ब्याज कितने साल में मिलेगा भाई? आप बोलोगे 35 साल में। एक ब्याज मिला था 5 साल में, तो 7 ब्याज मिलेगा 35 साल में। बोलो है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 15% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 30.60 अधिक में बेचा होता, तो उसे 9%, 9%, 9% का क्या होता भाई? लाभ होता। हमें बताना क्या है? सीपी बतानी है, क्रय मूल्य। देखो भाई करेंगे कैसे। यहाँ क्या हो रहा था? 15% की हानि,
इधर क्या हो गया फिर, इतना ज्यादा बेचने पे 9% का लाभ हो गया। कुल कितना बढ़ा, यहाँ पे 15 से अगर 9 हो गया, यहाँ माइनस था भाई 15, यहाँ हानि हो रही थी, यहाँ हो रहा है लाभ। तो बढ़ा कितना वो टोटल 24। 24 ज्यादा की बेच रहे हैं भाई, 24% की वैल्यू ही कितनी है, आप बोलोगे 30.60। हमें बतानी कितने की है, 100 की। 30.60 है कितनी भाई, 24 की वैल्यू हमें बतानी किसकी है, 100 की। ये पॉइंट कट जाएगा इस 2 जीरो से, 6 से काट लूं, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, और जीरो की जीरो। 4 से काट लूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 127.50। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप कितना है, 12 सेंटीमीटर। सॉरी सॉरी, वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर नहीं है। एक वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के बराबर है। समझ गए, एक वर्ग का जो परिमाप है 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के क्या है, बराबर। तो हमें बताना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है हमें, है कितना। तो भाई क्या करेंगे, पेरीमीटर पेरीमीटर इक्वल रख देंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर होता कितना है, आप बोलोगे 4a। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता कितना है, आप बोलोगे 2 × L + B। 4a, 2 लेंथ कितनी दी हुई है, 12, ब्रेथ 8, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 × 40। दो इसको काटेगा 2 बार में, और 2 इस 40 को काटेगा, सॉरी भाई 20 है ये, 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में। ए की वैल्यू आ कितनी गई, आप बोलोगे 10। हमें बताना क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 100 का स्क्वायर 100, सॉरी 10 का स्क्वायर 100। आंसर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 6 और 7। अनुपात को 3 और 1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, बता देंगे, बता देंगे या नहीं बता पाएंगे। देखो, दूध यहाँ पे लिख लूँ मिल्क, यहाँ लिख लूँ वाटर। मिल्क कितना है, 7, पानी कितना है, 1। हमें करना कितना कितना है, आप बोलोगे 3 और 1 करना है। इसने बोला पानी कितना मिलाना चाहिए, पानी, भाई दूध तो नहीं छेड़ा हमने, पानी तो मिला रहे हैं। तो दोनों ओर क्या होना चाहिए, दूध सेम होना चाहिए। पर सेम है या नहीं है, आप बोलोगे नहीं है, तो बना लेंगे। बनाएंगे कैसे, यहाँ पे कर देंगे 3 की गुना जिससे ये 21 हो जाए, और यहाँ पे कर देंगे 7 की गुना जिससे ये 21 हो जाए। तो हमारे पास रेशो आ क्या जाएगा, हमारे पास रेशो आ जाएगा 21/3, मिल्क और वाटर का 21/7। हमें कितना पानी मिलाना है भाई, 4 पानी मिलाना है। ये कितना है टोटल, टोटल क्वांटिटी इधर कितनी है, आप बोलोगे 24। सवाल में कितनी दी हुई है, 40। 24 की वैल्यू क्या है भाई, 40। इधर लिखता हूँ भाई साफ साफ, 24 की वैल्यू क्या है, 40। 40 सॉरी, हमें बतानी किसकी है, आप बोलोगे हमें बतानी है 4 की। अगर मैं यहाँ पे 24 में 6 का भाग लगा दूं तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें सेम यहाँ पे भी 6 का भाग लगाना पड़ेगा 40 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20/3। 20/3 मतलब 6 सही 2/3 लीटर। ऑप्शन नंबर 1। भाई अगर तुम्हें ये ऐसा ऐसे समझ नहीं आता तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये 40 24 की वैल्यू है, हमें किसकी बतानी है, हमें किसकी बतानी है, 4 की। ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, यूनिट डिजिट बतानी है इसकी। अगर मेरे को इसकी यूनिट डिजिट बतानी है तो मैं यूनिट डिजिट पे काम करूंगा। ये है कितना भाई,
इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3 की वैल्यू 167। अगर मेरे को यूनिट का ही डिजिट बताना है तो मैं यूनिट पे काम करूंगा ना। मैं बाकी को क्यों देखूँ 215 को, इसको क्यों देखूं? मेरे माथे में फोड़त हो रही है जो मैं सारे को करूंगा। यूनिट पूछा है तो यूनिट पे काम करूंगा। मैंने क्या बताया था भाई पहले भी, जो पावर होती है किसी की भी पावर जो होगी वो 4 की साइक्लिसिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसको क्या करेंगे हम, 167 को 4 से भाग दे लेंगे। कितना बचेगा रिमाइंडर? आप बोलोगे 3 बचेगा, मतलब 3 की पावर 3 कर देंगे। 3 की पावर 3 होती कितनी है, 27। यूनिट का अंक कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी एक काम को 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद छोड़ देता है और बी पूरा काम होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने समय तक चला? हमें बताना है भाई काम चलेगा कितने समय तक। पर लिख लू ए और ए बी सी का काम। ए 10 दिन में, बी 12 में और सी 15 में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 6 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। अब देखो हो क्या रहा है। ए छोड़ रहा है भाई 2 दिनों तक, सॉरी ए छोड़ रहा है काम को 2 दिन बाद। ए का काम घटा देंगे इसमें, इसमें से एक दिन में ए कर कितना रहा है? आप बोलोगे एक दिन में ए कर रहा है 6, 2 दिन में कितना कर लेगा 12। इसमें से क्या करेंगे, 12 कर देंगे माइनस और ए को लात मार के भगा देंगे। अब ए से काम नहीं करवाएंगे भाई, ए में मारेंगे लात और इसको भगा देंगे। बी क्या कह रहा है, बी क्या कर रहा है? बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है भाई काम होने से। बी एक दिन में कितना रहा है, 5 काम। तो 3 दिन में कितना करेगा, 15। इसके काम को क्या करेंगे भाई, भाई जो 3 दिन काम पहले, काम होने से पहले पहले छोड़ के जा रहा है ना, तो इसके काम को क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। इसके काम को जोड़ देंगे। ए से तो हमें काम करवाना ही नहीं है, उसमें लात मार के हमने भगा दिया क्योंकि। तो काम करेगा कौन, बी और सी करेंगे ना। इसको कर देंगे 9 से भाग, हमारे पास आ जाएगा काम कितने दिन में पूरा हुआ है। इसको जोड़ जाड़ के आएगा कितना, 15 में से 12 गए 3, 60 और 3 63। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, 9 की। किन दिन में कर देंगे भाई काम, 7 दिन में कर देंगे या नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई एन नेचुरल नंबर्स का सम होता कितना है, सम ऑफ इवन, इवन मतलब सम, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ये होगा कितना भाई, ये होता है एन इंटू n+1। ठीक है भाई, इवन का ही इवन का। और ऐसे ही सेम ऑड का कितना हो जाएगा, ऑड का सम ऑफ ऑड एन नेचुरल नंबर्स का, आप बोलोगे n²। और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्रा सॉरी प्राकृतिक। भाई राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो राइटिंग में मत जाना। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे n इंटू n+1/2। भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल है, इधर क्या है, इधर ये है इवन सम वाला, ये क्या है ऑड वाला। तो उनको याद रख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये गया मिट। ये क्या लिखा था मैंने, सम ऑफ एन नेचुरल इवन नंबर्स। ये लिखा कितना था, n इंटू n+1। हमें बताना भी ये होगा कितना। n हमारे पास कितना है 20, 20 × 20 + 1, 20 × 21 हो कितना जाएगा, 420।
420। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स जमा वाई कितना दिया हुआ है? 12। एक्स वाई 27। हमसे पूछा क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। भाई ये सेम सवाल, ये तो भाई आया है सीजीएल में। आप बोलोगे अब सीजीएल के सवाल क्यों करवा रहे हो, हम तो यूपीएसआई का पढ़ रहे हैं। भाई ये सेम सवाल तुम्हारा यूपीएसआई में भी पूछा गया है, जो कि मैंने यूपीएसआई कब, 2021 में। और मैंने पिछली क्लासेस में ये यूपीएसआई वाला सवाल कराया हुआ है, सेम डाटा है, एग्जैक्ट सेम, कुछ भी नहीं बदला। 12 का 12, 27 का 27 ही, वैल्यू भी सेम पूछी है। तो भाई इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है सीजीएल के डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं तुम्हारे में, यूपीएसआई में। जो जो आ सकते हैं मैंने वो क्वेश्चन ले लिए हैं सीजीएल के, इसीलिए। ठीक है, समझ गए? और मैंने ये सवाल तो मैं पिछली क्लास में करवाया हुआ है, सेम टू सेम। और उसमें देख लेना यूपीएसआई 2021 लिख रहा होगा। ठीक है। मैंने क्या बोला था? मैंने उसमें तुम्हें फॉर्मूला बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। फॉर्मूला एक्स प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई से हो जाती है गुना। एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 12। 12 की क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा भाई? आप बोलोगे 1728। होगा कि नहीं? एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब का क्या बताना है हमें? ये तो बताना ही है। एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये तो बताना ही है। 3xy, एक्स वाई है कितना? 27। 27 में 3 की गुना और हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 27 × 81। और एक्स वाई कितना है? 12। इसमें कर देंगे 12 की और गुना। एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, सॉरी, प्लस वाई की क्यूब आ कितना जाएगा? 1728। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। 12 एकम 12, हासिल एक, 12 8 96 और एक 97। कितना आ जाएगा भाई साहब? आप बोलोगे इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यूनिट पे 8 में से अगर 2 गए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। 6 किस में है? सिर्फ पहले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे हमारा डाटा भी आसान है, तो मेरे को कोई ये बता सकता है गैस करके? कोई मेरे को गैस करके ये बता सकता है? कहाँ गया? एक्स और वाई की वैल्यू हो कितनी सकती है? देखो भाई, एक्स जमा वाई 12 है, एक्स गुना वाई 27 है। भाई अगर तुम्हें 12 से समझ नहीं आता ना, 27 से तो कतई आ जाएगा। आप बोलोगे 27 होता कितना है? 9 × 3। अब आप यहाँ पे देखोगे, 9 × 3 12 होता है या नहीं होता? आप बोलोगे जी 9 और 3 बिल्कुल 12 होता है। तो हम क्या बता देंगे? 9 की क्यूब जमा 3 की क्यूब। 9 की क्यूब 729 जमा 3 की क्यूब 27। आंसर कितना आ जाएगा? 756। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। उसके आय में 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि करता है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो। इनकम होती क्या है भाई? आप बोलोगे इनकम होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम होती क्या है भाई? बचत जमा खर्चा। इनकम थी कितनी? 100। खर्चा कितना कर रहा है भाई? 75 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो बचा कितना, और बचा कितना रहा होगा? आप बोलोगे 25 बचा रहा होगा, जब 75 खर्च कर रहा है तो 100 में से। भाई इनकम में क्या हुई? 20% बढ़ गई। इनकम कितनी बढ़ गई? 20%। 20% बढ़ेगी, इसका 20% होगा कितना? 20। तो बढ़ेगी कितनी? हो तो 120 जाएगी, पर मैं लिख रहा हूँ 20 ही, बढ़ा हुआ लिख रहा हूँ मैं, पूरा बढ़ा के नहीं लिख रहा। 100 से कितनी हो जाएगी बस मैं लिख रहा हूँ, बढ़ कितनी जाएगी? आप बोलोगे 20 बढ़ जाएगी। और फिर क्या क्या है उसने?
10% की वृद्धि हो जाती है खर्चे में। इस पे 10% बढ़ा दूंगा, कितना हो जाएगा इसका 10%? आप बोलोगे 7.5। भाई 20 इनकम है, 7.5 खर्चा है, तो आप क्या बोलोगे? 12.5। क्या होगा फिर? बचत, मतलब बचत बढ़ जाएगी उसकी 12.5। 12.5 बढ़ जाएगी। बचत कितने पे? 25 पे। दुनिया को दिख रहा है भाई ये इसका 50% है। आंसर कितना आ जाएगा? 50%। वरना आप इसको कैसे करोगे? ऐसे 100 मान लेना, फिर आप कहना 12.5 का ये 25 दोगुना है, ये दो, फिर दो से काटना है इसको 100 बार, 100 से 50 बार। आंसर कितना आ जाएगा? 50%। वरना जो तेज बच्चा होगा वह यहीं से देख के बता देगा भाई। भाई ये 12.5 तो 25 का कितना है? 50%। उत्तर मार देगा भाई यहीं से देख के, 50%। वो ये नहीं लिखेगा फालतू का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600। 25% की छूट देने के बाद 30% का क्या होता है? लाभ। लाभ प्रतिशत, ओ सॉरी, लाभ प्रतिशत, हाँ। लाभ प्रतिशत बताना है हमें, होगा कितना उसका। भाई इसको कैसे करेंगे देखो अब। इसको करेंगे, एमपी कितना है उसका? 600। 25 की छूट दे दी है, तो बिकेगा कितना सामान? अगर 25 की छूट दे देंगे तो बिकेगा 75 का। दो जीरो से दो जीरो कटेंगी। 75 की इसमें गुना करेंगे, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। आप बोलोगे? 75 दूनी 150, 150, 150 तिया, सॉरी, 150 तिया 450। रेजर का है। ये ये कितना आ जाएगा भाई? 450। 450 क्या आ गया हमारे पास? आप बोलोगे ये सेलिंग प्राइस आ गया। भाई उसका 30 का क्या है? सवाल में दिया हुआ है 30 का क्या है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 30 का है, सेलिंग प्राइस 450 है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 420 होगा या नहीं होगा? बता दो। अगर हमने चीज 50 की बेची है, 30 का हमें ये लाभ हुआ है, तो हमारे पास सीपी कितना होगा? 420 होगा। हमें बताना क्या है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट था कितना? 30। सीपी कितनी थी? 420 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 3 42 को काटेगा 14 बार, 1/14 होता कितना है भाई? 14। आप बोलोगे 7.14%। आंसर कितना आ गया? पहला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी आ जाती है, तो क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन बताना है हमें, क्या होगा? बेस की डायरेक्ट ट्रिक याद कर लो। अगर कोई चीज 10% ही बढ़ रही है, 10% ही घट रही है, 10 मत मानो, एक्स मान लो। अगर एक्स से ही बढ़ रही है, एक्स से ही बढ़ रही है, एक्स से ही घट रही है, तो उसकी ट्रिक क्या होगी भाई? उसकी ट्रिक हो जाएगी सीधी सी। उसको हमेशा क्या होगा? पहली बात तो उसको हमेशा लॉस होगा। लॉस होगा या चीज घटेगी, इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं। उसकी डायरेक्ट ट्रिक होगी ये, x² अपॉन 100। ये माइनस इसलिए भाई, चीज में कमी आएगी, या तो हानि होगी या कमी आएगी। ठीक है, कभी बढ़ेगी नहीं, कभी बढ़ेगी नहीं, कभी ये आंसर हो सकता है भाई? अगर कभी कोई चीज बढ़ेगी ही नहीं तो ये तो आंसर होगा नहीं कभी भी। तो एक्स क्या थी हमारे पास यहाँ पे? 10। 10, 10 का स्क्वायर 100, 3200। तो क्या होगी भाई हमेशा? 1% क्या हो जाएगा? 1% डिक्रीज हो जाएगा। 1% डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। अब कई बच्चे क्या करेंगे भाई? 100 से 100 काट देंगे, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो बोल देंगे नो चेंज। क्या बोल देंगे वो? नो चेंज। और उससे उनकी बेरोजगारी पे भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा, पहले भी बेरोजगार थे और अब भी बेरोजगार रह जाएंगे। अगर ऐसे भाई ऑप्शन टिक करोगे तो पहले भी बेरोजगार थे और अब भी क्या रह जाओगे? बेरोजगार। आंसर होगा कितना इसका? ऑप्शन नंबर सी। 1% की कमी आएगी भाई, 1% की। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 30, 45 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने एक साथ एक कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य शुरू होने से पहले 5 दिन बाद छोड़ दिया, और बी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? भाई देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बस डाटा अलग है। वो था यूपीएसआई का, ये किसका है? सीजीएल का। देख रहे हो भाई? सवाल भाई तुम्हारे एकदम सेम टू सेम आते हैं, बस डाटा का फर्क होता है। तो कोई भी ये मत बोलना सीजीएल के सवाल क्यों ला रहे हो, हम तो यूपीएसआई वाले हैं। भाई पूछे जाएंगे यही, मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो तुम्हारे में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? एबीसी का लिख लूं पहले काम। एबीसी 30, 45 और 60 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, 60, 180, 45, 180। आप बोलोगे 180 आ जाएगा। 30 से 6, 45 से 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 45 से 4, 60 से 3। अब देखो हो क्या रहा है। बोल रहा है सी ने कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया। सी ने ये जा रहा भी छोड़ के, तो इसमें दो लात और मारेंगे, इसको कहेंगे तो निकल अब यहाँ से। क्या करेंगे इसके साथ? दो लात और मारेंगे और इसको भगा देंगे। 5 दिन काम कराया ना पर इसने। एफिशिएंसी है कितनी? 3 की, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 15 दिन। तो इसका 15 दिन का काम हटा देंगे और इसको भगा देंगे लात मार के। अब इसको काउंट नहीं करेंगे भाई। अब देखो बी क्या कर रहा है। बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। भाई कार्य होने से 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो बी बी के साथ क्या करेंगे? बी के थोड़े हाथ पांव जोड़ेंगे और बोलेंगे भाई 5 दिन पहले छोड़ के मत जा, तो 5 दिन और काम कर ले। क्या बोलेंगे इससे? इसके हाथ पांव जोड़ेंगे और बोलेंगे भाई 5 दिन छोड़ के मत जा, 5 दिन और काम कर ले। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। 5 दिन में कितना कर लेगा? 20 काम। तो इसके क्या करेंगे? 20 काम को जोड़ लेंगे। अब ये सारा काम करेगा कौन? आप बोलोगे ए और बी करेंगे ये सारा काम। सी को तो हमने भगा दिया लात मार के। पूछा क्या है? पूछा क्या है? हमसे पूछा है यही, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। दोनों मिलके कितने दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? दोनों की एफिशिएंसी है कितनी? 10 की। इसको किससे भाग कर देंगे? 10 से। कितना आ जाएगा? 15 से अगर 20 गए, 5, सॉरी 20 में से 15 गए 5, 185/10, आंसर कितना आ जाएगा? 18.5। बताओ भाई, आया समझ नहीं आया? आया हो तो चलो अगली तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? दो ट्रेन की गति का अनुपात 7-8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में कितना चल रही है भाई? 400 किलोमीटर। 4 घंटे में 400 किलोमीटर चल रही है, तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? इसकी गति है कितनी भाई पहली दूसरी ट्रेन की? सेकंड ट्रेन की। आप बोलोगे 400 चल रही है 4 घंटे में, तो कितनी तेज चल रही है भाई? 100 किलोमीटर पर आवर से। ये 8 की वैल्यू दी हुई है, 100 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की गति 8 है ना, 8 की वैल्यू क्या है? 100। हमें बतानी किसकी है? हमें बतानी है 7 की। 4 से काट लो 8 को 2 बार, 4 से काट लो इसको 25 बार। 25 सत्ते, आप बोलोगे 175/2। 2 से इसको काटेंगे कितने बार? 2 8 16, 2 7 14.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा? नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन बी 5 दिन के बाद छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे? भाई शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये बताना है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 100। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। दोनों एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं भाई? 5 दिन तक। कितना काम कर लेंगे दोनों 5 दिन में? आप बोलोगे दोनों की एफिशिएंसी 9 है, 5 दिन में कर लेंगे 45 काम। 45 काम हो चुका है, 100 टोटल काम था। रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा भाई? रिमेनिंग वर्क आप बोलोगे 55। इस 55 काम को कौन करेगा भाई? ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 की। तो बचा काम हो कितने दिन में जाएगा? आप बोलोगे 11 दिन में।
11 दिन में हो जाएगा मित्र, 11 दिन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। भाई आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है या नहीं है? कैसे करेंगे? इसको आप करोगे? इसको कौन करेगा? आप करोगे भाई। कमेंट में सब आंसर दोगे इसका? बोल रहा हूँ कमेंट में सब आंसर दोगे। जो कमेंट में आंसर नहीं देगा वो बहुत पिटेगा भाई। ध्यान रखना। वहीं आके मारूंगा जहां तुम मेरे को दिखोगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन तो तुम्हारे में मुश्किल ही आएगा। ये गलती से ले लिया मैंने क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो ये मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन तुम्हारे में पूछी जाती है पर मुझे नहीं लगता ये वाला प्रिज्म वाला क्वेश्चन तुम्हारे में पूछा जाएगा। तो ये भाई गलती से ले लिया, इसके लिए सॉरी। पर मैं बता देता हूँ ये होगा कैसे। वॉल्यूम पूछा है ना प्रिज्म का। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता क्या है? भाई अगर तुम्हारे में आया तो डायरेक्ट फॉर्मूले पाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना अगर करना हो तो। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है बेस का एरिया। प्रिज्म का जो बेस है उसका एरिया। प्रिज्म का जो बेस है उसका एरिया गुना में हाइट। तुम्हें सवाल में तुम्हें सवाल में सब कुछ दिया जाएगा भाई। जैसे इसमें दिया हुआ है उसका बेस है किसका? आप बोलोगे उसका बेस है ये। बेस बेस किसका है? त्रिभुज का। और त्रिभुज की साइड दी हुई है क्या? ये 9, 12, 15। 9, 12, 15 से तुम्हें कुछ याद आएगा भाई? 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है नहीं होता? ये उसी का कितना है? 3 गुना है। मतलब ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें क्या बता हम हमारा आंसर हो क्या जाएगा? और हाइट भी दी हुई है प्रिज्म की, हाइट ये रही। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? बेस का एरिया। बेस का एरिया मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता कितना है? आप बोलोगे 1/2। बेस इंटू हाइट। 9 गुना 12। और गुना में हाइट कितनी है भाई प्रिज्म की? आप बोलोगे 5। ये इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर? 2 काटेगा 12 को 6 बार में। और 5×3 = 30। 30 गुना 9 270 सेंटीमीटर क्यूब। भाई अगर आया तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। प्रिज्म का डायरेक्ट फॉर्मूला होता क्या है? बेस का एरिया भाई। एरिया बेस का प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, ऐसे सर्कल भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? बेस का तो करेंगे एरिया। जैसे हमारे पास इस सवाल में ट्राइंगल था तो ट्राइंगल का क्या करा हमने? एरिया करा। पर उसकी गुना किससे कर दी? जो हमको हाइट दे के रखती है प्रिज्म की। प्रिज्म की हाइट थी कितनी? 5। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला और फाइनल क्वेश्चन है भाई। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दिया करो बिना कहे। मैं कहता नहीं हूँ उसका मतलब ये नहीं है लाइक करोगे नहीं। आपको लाइक करनी है, शेयर भी करनी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है भाई, ठीक है? और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, सबको बता दो उनको भी ये सीरीज चल रही है, तुम भी भाई फायदा उठाओ, सबको फायदा होना चाहिए। ये थोड़ी है तुम्हारी तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम्हारा दोस्त बेचारा ऐसे घूमे तुमसे पैसे उधार मांगता। भाई वो भी तो अपनी उधारी जो उसने ली हुई है तुमसे उसे भी तो देनी है। ठीक है? वो कब देगा? तभी तो देगा भाई जो जब उसकी नौकरी लग जाएगी। और नौकरी लगवाएगा कौन उसकी? आप लगवाओगे। कैसे कैसे लगवाओगे? ये क्लासेस शेयर करके। ठीक है भाई। तो देखो बोला क्या है इस सवाल में। इस सवाल में बोला है 150 के 2 भाग इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि उनके उनका रेसिप्रोकल का योग कितना है भाई? 3/112। हमें क्या बताना है? छोटा भाग बताना है। भाई इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन से। भाई पहले मैं तुमको ऑप्शन से बताऊंगा, उसके बाद इसका वो भी बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड होगा क्या, वो पड़ेगा लंबा। तो पहले मैं किससे बताता हूँ? ऑप्शन से बताता हूँ।
प्रीवियस ईयर है भाई, आया हुआ है, ये मत कहना आप अपने मन से बना के ला रहे हो। उनके व्यतकर्मणावात का रेसिप्रोकल का योग है कितना भाई? 3/12। दोनों भागों का सम है कितना? 150। मैंने मान लिया, पूछा क्या है? छोटा भाग। मैंने पहले पहला ऑप्शन ही मान लिया। छोटा भाग कितना है? 50। ये है छोटा भाग। तो बड़ा भाग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा भाई। 150 है दोनों। छोटा भाग 50 मान लिया, तो बड़ा कितना होगा? 100। रेसिप्रोकल का सम कितना है? 3/12। रेसिप्रोकल हो कितना जाएगा? 1/50 जमा 1/100। आप क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 2 जमा 1। आप बोलोगे आंसर कितना आ रहा है? 3/100 आ रहा है। पर सवाल में कितना दिया हुआ है? 3/112। इसका मतलब जो हमने माना था वो ऑप्शन क्या है भाई? जो हमने माना था वो ऑप्शन क्या है? गलत। अब आएगा ऑप्शन नंबर 2। छोटा भाग 70 है, बड़ा भाग कितना हो जाएगा? 80। भाई 70 80 जब भी तो होंगे 150 मिला के। इनका रेसिप्रोकल हो कितना जाएगा? 1/70 जमा 1/80। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 560। ये कितना आ जाएगा? 80। ये कितना आ जाएगा? 70। कितना आ जाएगा टोटल? 150 सही क्या है? 80 और 70 नहीं आएगा भाई, वो 8 और कितना आएगा? 7 आएगा। मैं ये चेक करता हूँ बच्चे का ध्यान है कितना। ध्यान से पढ़ भी रहे हैं, जो मैं लिखवा रहा हूँ वही उसी को सब सही मान रहे हो। ये कितना हो जाएगा भाई? 8। ये कितना हो जाएगा? 7। सम कितना आ जाएगा इन दोनों का? आप बोलोगे जी 15। 15/560। काट लो 5 से 3 बार। 5 से कितनी कितनी बार कटेगा भाई? 2 बार। सही कर रहा हूँ ना? हाँ ठीक कर रहा हूँ। कितना आ जाएगा भाई? 3/112। भाई मैच हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या है? जो हमने माना था वो बिल्कुल सही माना था, और आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। छोटा भाग हो जाएगा 70, और बड़ा भाग हो जाएगा 80। बड़ा भाग पूछता तो हम बता देते 80 आंसर होगा। छोटा भाग पूछा है पर हमसे, तो हमारा आंसर होगा कितना? 70 होगा। भाई देखो अभी ट्रेडिशनल मेथड से होगा कैसे। आप मानोगे दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक्स जमा वाई। पहला भाग एक्स है, दूसरा भाई वाई है। इन दोनों का समय है कितना? 150। इनका रेसिप्रोकल होगा क्या? 1/x जमा 1/y। आप क्या करोगे अब? एलसीएम ले लोगे एक्स वाई। यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स जमा वाई। ये किसके बराबर दिया हुआ है भाई? आप बोलोगे 3/112 दिया हुआ है। ये इसके बराबर है। एक्स जमा वाई है कितना? 150। इसकी जगह 150 रख दूं। 150। 150 एक्स वाई। 3 इस 150 को काटेगा 50 बार। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास? एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे ये आ जाएगी 50 × 112। भाई अब आपको लगाना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें लगेगा आपको टाइम। क्या लगाना पड़ेगा भाई? अब आपको हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें क्या लगेगा आपको? टाइम। आप बोलोगे एक्स और वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? ये 112 होता कितना है? आप बोलोगे ये होता है 16 × 7। 16 × 7 112 ही तो होते हैं। ये 50 हमारे पास ऐसे ही है। अगर मैं ये जीरो उठा के इसको दे दूं 70 को, मतलब ये जीरो नहीं, ये 10। ये 50 है कितना? 5 × 10 है ना? यहाँ पे लिखता हूँ। ये 50 है कितना? 5 × 10। ये क्या है? 16 × 17। अगर मैं ये 10 इसको दे दूं, भाई 17 नहीं, 7 है। क्या लिख रहा हूँ मैं भी पता नहीं। 16 × 7। अगर मैं ये 10 इसको दे दूं 7 को, तो ये हो कितना जाएगा? आप बोलोगे 70 हो जाएगा। अरे 5 और 16, 5 × 16 कितना हो जाएंगे? आप बोलोगे 80 हो जाएंगे। भाई देखो, x + y 70 जमा 80 150 हो रहे हैं नहीं हो रहे? आप बोलोगे बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छोटा वाला क्या आ गया? 70। बड़ा वाला क्या आ गया? 80। आंसर हो जाएगा बी। तो भाई ये तो तरीका बहुत ही बेकार है। मैं मानता हूँ ऑप्शन से जाएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा जल्दी।
एक बच्चा ऐसे करेगा सोच सोच के, फिर यहाँ पे आके अटक जाएगा, सोचेगा अब क्या रखूँ क्या रखूँ, और आप करोगे ऑप्शन से, तो किसका जल्दी होगा? ऑप्शन वाला जल्दी होगा। तो ठीक है, यही था आज का अपना लेक्चर। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और इसकी पीडीएफ मिलेगी कहाँ आपको? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक तो टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा टेलीग्राम की लिंक को। तो भाई ध्यान से और जरूर से उसको टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, जिसको भी पीडीएफ चाहिए। ये एनोटेशन वाली पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, साथ में क्या भी मिलेगी आपको, सिंपल क्वेश्चंस की भी पीडीएफ मिलेगी, जिससे आप खुद से प्रैक्टिस कर सको बिना किसी आंसर देखे या मेरा सॉल्यूशन देखे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।